हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन एकेडमी, आयशा एजुकेशन सेंटर। मैं लाया आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट 2.3। उसमें हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आज क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तीन तरीके सॉल्व करेंगे। एक तो हमने सीखा हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा सीखेंगे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा आपका है फॉर्मूला मेथड। तो पहले चल हम लोग क्या नाम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ठीक है, बहुत से बच्चों ने बोला कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग को टफ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा इसे अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर ही इक्वेशन। देखो सेम इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो अगर हम इसे फैक्टर करने जाएंगे तो आपको तो आंसर आ गया यहाँ पर, दैट इज -20। क्या है हम लोग का, ये 5 4 20 आ गया ना आंसर। 5 4 20 और 5 में से क्या गया 4, तो आंसर कितना आ गया 1, दैट इज 1x। बट यहाँ पर क्या, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस, माइनस का इधर आके प्लस। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये याद रखना हम लोग को कि इधर जो कोएफिशिएंट है वहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये जो x दिखाई दे रहा है वो क्या है हम लोग के पास, 1 है ना। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँगा 1/2 इंटू जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट इसका, तो 1। ठीक है, और मैं क्या लूँगा उसको स्क्वायर। तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। समझा, अगेन वापस से 1 1 जा, मैं तुम इसको एक काम करता हूँ, 1 1 जा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये हम लोग का वर्किंग नोट है। ठीक है, कभी आपको सॉल्व करना तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लिखने का हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट जो भी इसका रहेगा। ठीक है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है हम लोग का x है ना, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 दिखाई दे रहा है। अगर 2 होगा तो मैं इधर 2 लिखेगा, मैं अगर इधर 3 होगा तो मैं इधर 3 लिखेगा। ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये 1/4। क्या है हम लोग का, ये 1/4। ठीक है, ध्यान दो 1/4 को मैं ऐड करूँगा किसमें, इस इक्वेशन में। क्या लिख दूंगा मैं, 1/4 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखा देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। क्या लिखा आपने, 1/4। ठीक है, एडिंग 1/4 बोथ साइड। तो मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, 1/4 को दोनों में। तो प्लस कितना हो गया हम लोग का 1/4, और यहाँ पर भी कितना हो गया बच्चा 1/4। अब अगर इसका फैक्टर लेने जाएंगे तो फिर वापस से फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर x प्लस दैट इज, ये हम लोग कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला ना, है ना। तो इसको सेम कॉपी कर देने का 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका फैक्टर निकालने जाओगे तो यही आएगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन होगी बिकॉज ये क्या पर डिनोमिनेटर, तो 24 और 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81/4। समझे बच्चा लोग। फिर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैं इधर लेकर आया इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन मैंने 1 बना ली इसको। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मेरे पास क्या 1 है, तो मैं लिखा हाफ ऑफ दी 1। ठीक है, 1 1 जा 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो ऐड है, ये मैं ऐड करूँगा 1/4 को क्या करूँगा बोथ साइड, इक्वेशन 1 में दोनों जगह ऐड करूँगा। तो यहाँ पर ऐड करा +1 और यहाँ पर ऐड करा प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, इसका अगर आप फैक्टर देखोगे तो x प्लस 1/2, इसको हम लोग को जो हम लोग का आंसर आएगा ना उसी के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहेगा, ठीक, उसका फैक्टर रहेगा। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, ये देखो स्क्वायर है, क्या है बच्चा लोग यहाँ पर, ये स्क्वायर है। और हमने सीखा है
कि जब स्क्वायर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, रूट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिख देने का प्लस माइनस, क्योंकि हम लोग को एक्स के दो आंसर मिलेंगे यहाँ पर। तो दैट इज एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है 81 का रूट, यस वेरी गुड, 9 और 4 का रूट 2, है ना। 81 का रूट 9, 4 का रूट 2, क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि एक बार प्लस में अगर एक को क्या होगा माइनस में, क्योंकि हम लोग ने सीखा है कि अगर मैं 9 का रूट निकाल लूँगा तो 9 का रूट क्या होगा 3, प्लस माइनस में देखो, अगर मैं 3 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा, वो भी 9 आएगा, -3 इंटू -3 करने जाऊँगा तो भी कितना आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बॉस। अब चलते हैं हम लोग इधर, x प्लस 1/2 प्लस एक बार प्लस में इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2। एक बार मैंने प्लस में लिखा और एक बार इसे मैंने माइनस में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देगा कि 1/2 यहाँ पर क्या है प्लस में, तो क्या होगा बच्चा इधर माइनस, ये तो हम लोग को आता है। फिर अगेन -9/2, ये प्लस में क्या होगा बच्चा इधर, ये यस -1/, ठीक है। अभी सीखा था हम लोग ने कि नीचे के बेस क्या है, कॉमन है, तो 9 और 1, 9 में से -1 गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या है बच्चा, बेस कॉमन है, -9 9 में से 1 गया 4, वेरी गुड 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10/5, तो x इज इक्वल टू, चलो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 4, और x इज इक्वल टू, ठीक है, 10/2, तो 2 का टेबल में 10 -5, तो 2 5 जा 10, तो हम लोग के पास जो आंसर आया x इज इक्वल टू -5। तो अगेन हम लोग का सॉल्यूशन 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिखाइए ना आंसर, 5 और 4 आए ना, 5 और 4। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये इसका, तो ठीक है अपना क्वेश्चन x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5, ठीक है। पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5, तो मैंने इक्वेशन 1 लिखा यहाँ पर, क्या लिखा यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास कि 1/2 इंटू 2, ये था ना, कि अगर मैं इसको इसे डिवाइड कर, ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटू 2 है, तो 2 टू गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 2 टू गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, और 1 का स्क्वायर हम लोग को मालूम क्या होता है 1। अब मैं इस 1 क्या करूँगा, ऐड करूँगा, यहाँ पर क्या था 1/4, तो हम लोग ने 1/4 क्या करा था, ऐड किया था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 1 को ऐड करूँगा मैं, क्या लिखा मैंने x², आपने क्या लिखा, एडिंग 1 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखा मैंने +1, और यहाँ क्या लिखा बेटा +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का x प्लस, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो उसके ऊपर वाला क्या है वो भी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 1 6, है ना। इधर हम लोग का 1/4 था, तो उसके ऊपर क्या था, उसका फैक्टर 1/2 हमने इधर लिखा। तो अब ये स्क्वायर है, क्या हो जाएगा तरह के रूट, तो हम लोग को मालूम है ना स्क्वायर तो क्या होता है तरह के रूट प्लस बी और माइनस बी, ठीक है। अब इधर देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू √6, एक बार प्लस में, और x प्लस 2 माइनस √6, √6 प्लस का तरह के -2, और x इज इक्वल टू माइनस √6 प्लस का तरह के -2, ये हम लोग का सॉल्यूशन है, ओके।
समझे बच्चा लोग? अभी चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर अपना 3। एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये लिखा मैंने एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो आपने बताया है सर कि हमें क्या करेंगे, इसको हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ m, तो डेट इज कोएफिशिएंट f क्या है, -5 है, तो इसको मैं लिखूँगा -5, और क्या ले लेंगे इसका हम लोग, होल स्क्वायर। ठीक है, 5m जा 5f अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे हम लोग क्या करने जाएंगे, एडिंग करेंगे दिस इक्वेशन, एडिंग 25/4 both the sides in equation 1। तो मैंने इक्वेशन लिया -5m इज इक्वल टू -3, क्या ऐड करेंगे, 25/4 प्लस 25/4। ठीक है, इसका फैक्टर ये रहा हम लोग के पास, -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12 माइनस प्लस 25/4। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करूँगा मैं, नीचे डिनोमिनेटर है, तो 4 3 12, 4 3 12 माइनस का है, फिर प्लस 25। चलो आगे चलते हैं। देयरफॉर m-5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अपॉन 4, फिर स्क्वायर तो क्या ले लेंगे बेटा हम लोग इसका, बोलो बच्चा, यस यहाँ पर स्क्वायर ना, इधर आगे आ जाएगा वो रूट हो जाएगा, प्लस में भी और माइनस में, ये लिखना मत भूलना एग्जाम में, प्लस और माइनस, क्योंकि वो रूट है। m-5/2। ठीक है, अब इसको प्लस में लिखा एक बार हम लोग ने 13/4, और m-5/2 इज इक्वल टू -13/, m-5/2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग का प्लस माइनस है, क्या हम लोग कहते हैं बच्चा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो √13/4, तो 13 का तो रूट नहीं होता ना, तो उसको तो मैं रूट में डालूंगा, बट 4 का तो रूट होता है ना, वो 2 होता है। ठीक है, ये याद रखने का है, मतलब अगर आपके पास 25/4 है तो आप क्या लिखोगे, 5/4, इसका रूट ये लिखोगे ना। बट अगर क्वेश्चन में बोला गया 3/9 है, तो इसका रूट क्या होगा हम लोग का, तो यहाँ तो √3 का तो रूट होता नहीं है, तो 9 का रूट कितना, 3। तो इसी तरह से यहाँ पर 13 क्या है, 4 है, तो जिसका नहीं है उसको रूट में डाल दो, और जिसका है उसको रूट के बाहर ले लो। तो देखो यहाँ पर क्या था, ये अंडर दी रूट था 13/4, बट मैंने अभी क्या करा यहाँ पर इसको, यस 13 का रूट नहीं होता, तो 13 को रूट में लिखा, और 4 का रूट मैंने 2 ले लिया। चलते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। m-5/2 इज इक्वल टू √13/2, और m-5/2 इज इक्वल टू -√13/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। m इज इक्वल टू √13/2 माइनस का इधर आके प्लस 5/2, और m इज इक्वल टू -√13/2 माइनस का इधर आके प्लस 5/2। m इज इक्वल टू, हम लोग ने सीखा है क्या, कि जब बेस कॉमन है, अगर क्या बेस कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, फिर प्लस √13 प्लस 5, और m इज इक्वल टू अगेन बेस कॉमन हो गए तो -√13 प्लस 5, दैट इज फाइनल आंसर। ओके,
तो ये हम लोग का था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं कुछ अगर क्वेश्चन देता हूँ तो आप अगर चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चलते तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4